लंबे समय के बाद एक बार फिर कंचन वाणी में मैं तरुण कुमार कंचन आपका स्वागत करता हूं। मन उदास होने के बावजूद मैं महाकुंभ 2025 के उत्सव में शामिल हूं, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं इतने बड़े उत्सव का अनुभव प्राप्त करना चाहता था। अभी हमारे पीछे जो जगह दिख रही है, जहां मैं स्वयं पवित्र स्नान के लिए जा रहा हूं, वह त्रिवेणी संगम है। यहाँ भीड़ ज़्यादा है, जबकि आज कोई शाही स्नान नहीं है। आपको यह भी बता दूं कि यह वही जगह है जहां मौनी अमावस्या की रात भारी भीड़ जुट गई थी और भगदड़ मच गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुल 30 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। यहाँ भीड़ की स्थिति यह है कि अकेले संगम नोज पर आए तो स्नान नहीं कर पाएंगे। यदि स्नान करने जल में उतरते हैं तो हो सकता है कि आपको भीगे रहना पड़े। घाट पर सूखे कपड़े आपको दोबारा मिल जाए, इसका कोई आसार नहीं है। ऐसा नहीं कि चोरी हो जाएगी, बल्कि श्रद्धालुओं के पैरों तले कुचल कर कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेले प्रयागराज पहुँचा, लेकिन मुझे मीडिया के साथियों का साथ मिला। उन्हीं के भरोसे भी आया था। सुबह के करीब 2 बज रहे थे। ट्रेन से प्रयागराज स्टेशन पर उतरने के बाद मैं मीडिया सेंटर चला गया, जो संगम से 2 किलोमीटर दूर लाल मार्ग पर स्थित है। हालांकि इस मार्ग पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ मैं हिंदुस्तान मीडिया सेंटर में ठहर गया। मीडिया सेंटर में मुझे सबसे पहले गार्ड से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे लिए टेंट में मुकम्मल व्यवस्था की, जहां फ्रेश होकर मैं सो गया। दिन के करीब 10 बज रहे थे। एक एक कर मीडिया के साथी भी वहां पहुंचने लगे। सबसे पहले मेरी मुलाकात प्रदीप शर्मा जी से हुई। इसके बाद अभिषेक जी, संजोग जी से भी मुलाकात हुई। उनसे कई तरह की बातें हुई, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल मुझे साथ में लेकर प्रदीप शर्मा जी बाइक से संगम नोज की ओर निकले, क्योंकि वहां मुझे पवित्र स्नान करना था। पुलिस बाइक को संगम पर ले जाने से रोक दिया, तो पुलिस स्टेशन में ही बाइक लगा दी गई। इसके बाद करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर घाट पर पहुंच गए। यहाँ काफी भीड़ थी। फिर भी हमने प्रदीप जी के सहयोग से संगम में डुबकी लगाई। अब बात करते हैं यहाँ की व्यवस्था की। जब मैं जयपुर से आने वाली ट्रेन से प्रयागराज स्टेशन पर उतरा तो देखा कि हर बोगी के सामने पुलिस वाले खड़े हैं। वे विनम्रतापूर्वक लोगों को संगम जाने के रास्ते बता रहे हैं। उन्होंने मुझे भी बाहर निकलने के रास्ते बताए। इससे यह सुविधा हुई कि मुझे ऑटो के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए थे। हर जगह पुलिस के जवान तैनात थे। स्नान के बाद जब घाट से निकला तो प्रदीप जी को रिपोर्टिंग में जाना था और मुझे मेला भ्रमण करना था। इसलिए प्रदीप जी ने मुझे मेला के बारे में हल्की जानकारी दी और फिर रास्ते बदल लिए। कहा जाता है कि संगम में स्नान के बाद बड़े हनुमान और अक्षय वट के दर्शन पूजन से पुण्य में गुणात्मक वृद्धि होती है, मगर रस्सा खींचने की ऐसी व्यवस्था थी कि सोचकर भी श्रद्धालु इन मंदिरों का दर्शन नहीं कर सकेंगे। स्नान के बाद लोगों को इस तरह वहां से बाहर किया जाता है जो इन मंदिरों तक रास्ते ही नहीं जाते हैं। मैं
स्वयं इन मंदिरों का दर्शन नहीं कर सका। मेले में 7-8 किलोमीटर चलने के बाद श्रद्धालुओं के पास इतनी शक्ति नहीं बचती है कि वो लौटकर इन मंदिरों तक जा सके। दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी यह रही कि वीआईपी के लिए इस भीड़ में भी रस्सी खींचकर खाली रास्ते बनाए जाते हैं। शाम में जब मैं लौट रहा था तो लाल मार्ग में 6 जगहों पर बैरिकेड लगे थे। बताया गया कि इस मार्ग में मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम है। अब चलते हैं कुंभ के आकर्षण की ओर। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण साधु संत होते हैं। इस बार महाकुंभ लगा है तो साधु संतों की तादाद भी काफी है। कहते हैं कि कलयुग में साधु संतों के दर्शन से अलौकिक अनुभव होता है, इसलिए मैं भी अखाड़ों की ओर चल पड़ा। संगम घाट से अखाड़े की ओर जाने के लिए पैंटून पुल यानी पीपा पुल पार कर जाना होता है। यहाँ 31 पैंटून पुल बनाए गए हैं। धीरे धीरे मैं पैंटून पुल नंबर 8 पर जा पहुंचा तो दिव्य अनुभव हुआ। पुल के नीचे से गंगा और यमुना का पानी अपनी धूल में बहे जा रहा है। मानो कह रहा था कि अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहो। आपको बता दूं कि प्रयागराज के बारे में कहा गया है कि त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यानी तीर्थराज प्रयागराज में पुण्य सलीला मकर वाहिनी माँ गंगा, कुर्म वाहिनी माँ यमुना और हंस वाहिनी माँ सरस्वती पावन त्रिवेणी संगम पर वास करती हैं। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत के लिए जब देव और दानवों में युद्ध हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी थी, जिनमें 4 स्थान पृथ्वी पर है। वो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह 12 वर्षों में 12 राशियों का चक्र पूरा करता है। ऐसे में कुंभ मेले का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। इसलिए कुंभ के दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के संगम स्थल जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं महाकुंभ के शोक के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब सरकार, प्रशासन और अधिकारी को पता था कि इस बार 45 दिनों के महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान करने संगम तट पर आएंगे तो भीड़ नियंत्रण के लिए अनुकूल व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मौनी अमावस्या के अवसर पर भगदड़ हो गई। लोगों का आरोप है कि भगदड़ में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 30 मौत सरकार मान रही है, लेकिन अब तक सैकड़ों श्रद्धालुओं के परिजन उन्हें खोज रहे हैं। तो ये श्रद्धालु गए कहाँ? बड़ा प्रश्न उठता है कि ये श्रद्धालु अब तक क्यों नहीं मिल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने लाशें गायब करा दी। यह महाकुंभ के लिए सबसे बड़ा शोक है।